वर्षों के संघर्ष के बाद लगातार लोकसभा में तीखी बहस, वाद विवाद, लगातार ना हार मानने वाले प्रयास के बाद आज मोदी सरकार द्वारा घोषणा की गई है, जिस पर हमारी कुछ और मांगे भी है मोदी सरकार से, जिसको मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। एवं मैं आप सभी मीडिया के साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि जो संघर्ष कांग्रेस पार्टी द्वारा इस जातीय जनगणना को लेकर किया गया, वह भी आप 100% जो सच्चाई उस रूप में दिखाए, सभी को उसकी मेहनत का आप श्रेय दे। इसी प्रयास में आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ सुपेला में उपस्थित हुए हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी वर्षों से जातिगत जनगणना की मांग कर रही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी एवं राहुल गांधी जी द्वारा इसे जन आंदोलन का रूप भी दिया गया। आपको याद हो, विपक्ष के सत्ता पक्ष के कई नेताओं द्वारा राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के लोगों का लगातार अपमान किया जाता है। जैसे ठाकुर जी के द्वारा कहा जा रहा था कि जिसकी खुद की जात का पता नहीं वह जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। एवं नितिन गडकरी जी के द्वारा यह बयान दिया जाता था कि जो जात की बात करेगा मैं उसे लात मारूंगा। योगी जी द्वारा भी विभिन्न प्रकार के बयान दिए गए। मेरा कहना है कि जब आप सही चीजों का आज विरोध कर रहे थे, किंतु आज राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के अथक परिश्रम द्वारा आज आप उसी चीज को जनगणना कराने के लिए राजी हुए। मैं चाहता हूं कि जितने भी केंद्रीय मंत्री थे एवं सीएम थे, यह सभी राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से माफी मांगे जो उन्होंने उनका अपमान किया था, उनके जातिगत जनगणना का बहिष्कार किया था। इसके अलावा राहुल गांधी जी की एक नीति थी कि गिनती करो, यह जो सरकार के लिए उनका आह्वान था, उसमें भी उन्होंने आज उपलब्धि हासिल किया। उन्होंने सरकार को अपनी बातों पे मनवाया है। राहुल गांधी जी का एक व्यक्तित्व था कि सरकार आज के डेट में विपक्ष चला रही है, मतलब विपक्ष के द्वारा एक योजना लाई जाती है जिसको वर्तमान में सत्ता पक्ष के द्वारा उसका विरोध किया जाता है, किंतु कुछ समय बाद वह उस मांग को मानने के लिए बाध्य हो जाती है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी जी का जो कथन था कि वर्तमान में सत्ता जो है विपक्ष चला रही है, वो एकदम सही है। इसके अलावा हम इस निर्णय का स्वागत करते हुए कुछ मांग करते हैं जो आप पत्रकार साथियों के माध्यम से हम चाहते हैं कि सत्ता पक्ष तक पहुंचे। पहली मांग ये है कि जातिगत जनगणना के लिए स्पष्ट एवं समयबद्ध कार्य योजना की घोषणा की जाए। दूसरा, तेलंगाना मॉडल को अपनाया जाए जहां समावेशी जातिगत जनगणना सफलतापूर्वक की गई। 50% आरक्षण की सीमा को समाप्त किया जाए जो पिछड़े वर्गों, दलितों और आदिवासियों की प्रगति में बाधा बन चुकी है। चौथी मांग हमारी ये है कि अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को तत्काल लागू किया जाए जिसे अब तक लागू नहीं किया गया। एवं इस सफलता का श्रेय हम पूरे देशवासियों के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ हर उस सामान्य नागरिक को देना चाहते हैं जो इस संघर्ष में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ शामिल रहे। अभी आपको पता होगा कि वर्तमान में हम अभी जहाँ उपस्थित है, बिराई में यहाँ के विधायक माननीय देवेंद्र यादव जी भी बिहार के प्रभारी बने। उन्होंने जब बिहार के प्रभारी बना हो गए तो उन्होंने भी वहाँ जातीय जनगणना की मांग को आगे बढ़ाया। बिहार में जातिगत जनगणना की मांग बहुत समय से की जा रही है। राहुल गांधी जी द्वारा वहाँ की आम सभाओं में इसकी घोषणा भी की गई थी। इसी बातों को लेकर देवेंद्र यादव जी के माध्यम से भी जातिगत जनगणना की मांग की गई है। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बड़े भैया विमोल जी भी उपस्थित है। यह धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं आप सभी मीडिया साथियों का एवं कांग्रेस पार्टी की जो आने वाली मांगे हैं उसको एक बार दोहराना चाहते हैं। पार्टी इस जनगणना के लिए हमेशा निरंतर इसके लिए मतलब अग्रसर रही है कि जनगणना की जाए। और पहले तो भाजपा ने इसका विरोध किया, विरोध करने के बाद इसी मॉडल को उन्होंने लोगों के समक्ष रख दिया और इसे पारित कर दिया, ये दिखाने के लिए कि हम जनता के हितैषी हैं। लेकिन राहुल गांधी जी की मांग ये चली थी कि आपने हम जिस चीज के लिए लड़ रहे थे आप उसे पारित तो कर दिया, लेकिन उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। उस कमी को पूरा किए बिना ये जो जनगणना है ये सक्सेस नहीं हो पाएगी। और उसमें हमारी जो कुछ मांगे, जैसे कि अभी आकाश भाई ने बताया कि जातिगत जनगणना के लिए स्पष्ट और समयबद्ध कार्य योजना की घोषणा की जाए। ठीक है, तेलंगाना मॉडल को अपनाया जाए। जैसे आप जाके देखेंगे तेलंगाना में तो वहाँ पे जो जातिगत जनगणना है बहुत ही एकदम बहुत सुलझी हुई प्रणाली है वहाँ पे। तो उस वजह से आप तेलंगाना में जाइए, सीखिए वहाँ पे किस हिसाब से जनगणना की जाती है। और सबसे बड़ी बात जो है, आज तक की जो निजी संस्थान है, निजी संस्थानों में इस आरक्षण को अभी तक के लागू नहीं किया गया है। तो गवर्नमेंट फील्ड में इस जो आरक्षण है इसको तो आप यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर निजी संस्थानों में नहीं करेगा, आज की डेट में
70 से 80% निजी संस्थानों में पढ़ते हैं। अगर उसमें भी इस आरक्षण का लाभ मिलेगा तो ये जनता के लिए ज्यादा ही देखिए, इसके अलावा एक जो आखिरी आपके माध्यम से मांग है कि सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं की घोषणा तो की जाती है, पर उनको समय से कभी लागू नहीं किया जाता। मेरा आप सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से निवेदन है कि सरकार पर आप भी सवाल कीजिए, दबाव बनाइए कि आप जल्द से जल्द इन चीजों को जिनकी आप घोषणा करते हो उनको लागू कीजिए, उनको जमीन पे धरातल पे उतारे। सालों का ना क्या और इसके जातिगत जनगणना का क्या क्या फायदा है? देखिए, जातिगत जो है जनता से क्या लाभ मिलेगा? देखिए, जातिगत जनगणना से यह फायदा मिलेगा कि आप देखेंगे कि जो जिस जाति के जितने लोग आरक्षण जो 50% है वो समाप्त होगा। जो पिछड़े वर्ग है, जो अन्य पिछड़े वर्ग है, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो बंद होगा। सबको गणना के अनुसार आपका रियलिस्टिक डाटा उपलब्ध हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग सरकार अपनी योजनाएं तैयार करेगी, तो किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव या कोई भी वर्ग उपेक्षित नहीं रहेगा। आप लोग क्या चाहते हैं? आरक्षण प्रणाली जो चल रही है उसको खत्म करके जातिगत जनगणना के आधार पर फिर से दोबारा से लागू कराने की सोच? जी बिल्कुल, जो वर्ग जितने हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है उसको उसका हक मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो। राहुल गांधी जी एवं कांग्रेस पार्टी की भी यही मांग है कि किसी के साथ न्याय ना हो, इस बार अन्याय ना हो। एवं इसके अलावा जो चीजें हैं, जो जिसका हकदार है उसको वो चीजें मिले। लेकिन तेलंगाना मॉडल में आप देखेंगे कि सर्वप्रथम जातिगत जनगणना की गई, वहाँ पर उसका सफल संचालन हो चुका है। आज केंद्र सरकार द्वारा, कैबिनेट द्वारा आज इन चीजों का एक्सेप्ट किया जा रहा है। हमारा उनसे ये मांग है कि अगर कहीं से आपको अच्छी चीज सीखने को मिले तो आप बिल्कुल वहाँ से जाकर सीखे। तेलंगाना मॉडल में चीजें धरातल पे उतर चुकी है, प्रक्रिया हो चुकी है, कार्यान्वित है। तो हम चाहते हैं केंद्र सरकार वहाँ जाके उनको देखे, सीखे और राष्ट्रीय स्तर पर इसको लागू करे। सभी हिस्सों का प्रतिनिधित्व वहाँ देखने को मिलता है, सभी को उनका अधिकार मिला है, सभी चीजों को मिला है, सटीक आंकड़े मिल चुके हैं। नीति निर्धारण वहाँ पे आपके ये जातीय जनगणना के आधार पर हो रहा है। सामाजिक न्याय की जो बात करते हैं वहाँ पे अभी जातिगत जनगणना भारत में नहीं, ठीक है। जो 1980 में मंडल का मंडल लाया गया वो भी 2031 के पैटर्न पे लाया गया, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं जब ST/SC को अलग किया गया, नहीं ये कार्यकाल कांग्रेस का कार्यकाल था, ठीक है। पर अगर ये मान लीजिए ये सब बातें अगर हम उसमें उठाते हैं कि 2031 के बाद से कभी जातिगत जनगणना नहीं की गई और OBC और ST को जब ST और SC को अलग किया गया तो OBC को भी इस बात का दर्जा दिया जाए जिससे हम नीति निर्धारण कर सके कास्ट। उसी को लेकर आज, उसी मुद्दे को लेकर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया है। लगातार कांग्रेस पार्टी द्वारा एवं माननीय राहुल गांधी जी द्वारा जातीय जनगणना की बात हर क्षेत्र में की जाए थी। लगातार उनके द्वारा जातीय जनगणना के लिए संघर्ष किया जा रहा था, संसद से लेकर रोड तक उन्होंने संघर्ष किया। इसी को आज धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के एवं जातीय जनगणना से संबंधित हमारी कुछ और मांगे थी जो हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताई, जैसे कि इसका जल्द से जल्द समयावधि डिसाइड हो, इसको जल्द से जल्द मैदान पर धरातल पर उतारा जाए एवं जो जल्द से जल्द नीति निर्धारण इस जातीय जनगणना के आधार पर, ऐसे विभिन्न मुद्दों को लेकर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। एवं इसके अलावा जिन नेताओं द्वारा, सत्ता पक्ष के मंत्रियों द्वारा राहुल गांधी जी एवं कांग्रेस पार्टी का अपमान किया गया था, जैसे कि अनुराग ठाकुर जी द्वारा बोला गया था जिसकी खुद जाति का पता नहीं, वह दूसरों की जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। नितिन गडकरी जी द्वारा स्टेटमेंट जारी किया गया था कि जो जात की बात करें उसे मैं लात मारूंगा। तो आज मैं पूछना चाहता हूँ, आज जो मोदी कैबिनेट द्वारा आज जातीय जनगणना की बात की तो क्या नितिन गडकरी जी उनको जाके लात मारेंगे एवं अनुराग ठाकुर जी जाके उनसे उनकी जात पूछेंगे क्या? इन सभी भाजपा के लोगों को मैं चाहता हूं कि जिन जिन लोगों ने राहुल गांधी जी का अपमान किया, कांग्रेस पार्टी का अपमान किया, उनकी इस मांग का अपमान किया और जल्द से जल्द माफीनामा जारी करे। एवं मैं हर कांग्रेस के कार्यकर्ता का एवं सामान्य जनमानस का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने इस जनगणना के अधिकार के लड़ाई लड़ी, लगातार इसकी मांग में अपना सहयोग प्रदान किया। एवं मैं आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से आप सभी को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं एवं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि आप मोदी सरकार से जल्द से जल्द सवाल कीजिए कि जातिगत जनगणना की जो घोषणा की वो धरातल पर कब लागू आप लोगों चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार द्वारा जातिगत जनगणना की घोषणा तो की गई है, मगर उसमें
विपक्ष के द्वारा कुछ मांगे रखी गई है, जिसके द्वारा ये पूरा इसकी जो कार्य प्रणाली है वो पूरी धरातल पे उतरेगी। जैसे इसमें पहली मांग है जातिगत जनगणना के लिए स्पष्ट और समयबद्ध कार्य योजना की घोषणा की जाए। दूसरी मांग यह है कि तेलंगाना मॉडल को अपनाया जाए जहां समावेशी जातिगत जनगणना सफलतापूर्वक की गई है। तीसरी मांग हमारी यह है कि 50% आरक्षण सीमा को समाप्त किया जाए, जो पिछड़े वर्गों, दलितों और आदिवासियों की प्रगति में बाधा बन रही है। हमारी चौथी मांग यह है कि अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को तत्काल लागू किया जाए, जिसे आज तक लागू नहीं किया गया है। और हमारी पांचवी एवं आखिरी मांग यह है कि इस सफलता का श्रेय हर कांग्रेस कार्यकर्ता, नागरिक समाज और नागरिक को दिया जाए, जिन्होंने सालों से संघर्ष में अपना पूरा योगदान दिया। मेरा नाम विभोर दुरत्कर है, मैं यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष भिलाई नगर।